हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल और आज आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ में और मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो अपन उसके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ भाई। एक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर आप सभी जुड़ चुके हैं और अभिषेक खांडल फैन क्लब से सबसे पहले तो आप उसको लाइक कर लो भैया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपको मेरी प्रॉपर क्लासेस चाहिए तो आप लोग जा सकते हैं सीधे लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर। अगर आपको मेरी बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस चाहिए तो आप लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर भी जुड़ सकते हैं। वहां भी अपन बातचीत करते हैं और पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से अपन कवर करते हैं। तो आप इसको और ज्वाइन कर सकते हैं भैया। यूट्यूब चैनल है, आराम से करिएगा। और अगर आपको लगता है कि हम एकदम सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं, फ्री क्लासेस भी अपन लेना चाहते हैं, वो भी एप्लीकेशन पर बड़े शानदार एटमॉस्फेयर के साथ में, तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए भैया। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो एक तो, और मोबाइल नंबर डाल करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लो। मोबाइल नंबर डाल करके अपने आप को आप यहां पर रजिस्टर्ड कर लेना और आप अपना गोल सेलेक्ट करना भैया, आरपीएससी गोल सेलेक्ट करना। लेकिन फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड लगाना पड़ेगा और वो कोड क्या है आपका, SCAS10, ठीक है ना। जब भी आप मेरी क्लास और ध्यान रखना ज्वाइन करो तो कोड लगा लेना SCAS10। लेकिन इस एप्लीकेशन पर क्लास होगी या नहीं होगी इसके बारे में अपने को पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है आपके GK अभिषेक खांडल, ये ध्यान रख लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है GK अभिषेक खांडल, ये जरूर आप लोग ध्यान रख लेना भैया। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद आपको मेरी सारी क्लासेस की जो भी जानकारियां हैं वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगी। चलिए साहब, आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या बातें निकल करके आती है। तो देखो, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहली बात, इसके अंदर आपको मिलेगी एक तो डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बिल्कुल सिस्टमेटिक कोर्स आपको मिल जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए आप लोग, और आरपीएससी का जोरदार ऑफर आता भी रहता है ये बार बार, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रख लेना, इस ऑफर के अंदर आप कोर्स परचेज कर लिया करो। अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको पूरे 15 महीने दे रहे हैं। अगर आप ध्यान रखना 24 महीने का परचेज करते हैं तो आपको पूरे 28 महीने मिल रहे हैं। और ये भी देखो, आप इधर आप लोग चाहे तो स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं। कईयों को लगता है ना कि मेरे पास फीस नहीं है, तो आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट देकर भी एंट्री कर सकते हैं। बाकी जितने भी ऐप हैं उनसे काफी सस्ता पड़ता है, आपके ध्यान रखना अन अकेडमी। और यूजफुल और क्वालिटी ये सारी आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है ना। तो आप हर संडे अपने लगता है ये टेस्ट 10 बजे, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस वाले, और इसके अंदर अभी टेस्ट सीरीज चल रही है बिल्कुल फ्री, राजस्थान पुलिस वालों के लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है। तो ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर देखो आप यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद में ऐसे डेरो टेस्टिमोनियल हमको मिलते हैं, उनमें से कुछ हमने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो लिख करके भेजते हैं कि सर आपने ऐसा पढ़ाया, इस वजह से हमें सफलता मिली। तो ये सारी बातें स्टूडेंट लिख करके भेजते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए साहब, और आप लोगों को मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोग अन अकेडमी के प्लस पर जुड़ते हैं तो एक बेहतरीन तैयारी करने का मौका आपके पास में होता है। और वो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपके पास में ये सारे फीचर्स आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करवाता है। डेली लाइव क्लास, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स, आपके टाइम पर टेस्ट वगैरह लेना, कॉपियां आपकी चेक करना, ये सब कुछ RS वालों के लिए भी विशेषकर, मेंस वालों के लिए भी स्पेशली, ये ध्यान रख लेना। सर अभी कौन कौन से बैच चालू हैं? तो अभी जो बैच चालू हैं उनके अंदर एक तो आपके विजय नाम से बैच चालू है, ठीक है ना, जो कि RS प्री मेंस की तैयारी करवा रहा है। एक आपके बैच चालू है विकास नाम से, जो कि आपके वीडियो की तैयारी करवा रहा है, ठीक है ना, वीडियो की तैयारी के लिए। फिर देखो, कुछ पेड टेस्ट सीरीज भी अपने इसके अंदर आती है, पेड टेस्ट सीरीज भी अपने इसके अंदर आती है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अन अकेडमी की सबसे खास बात,
एक सब्सक्रिप्शन ले डाला तो भैया लाइव झींगा डाला, एक सब्सक्रिप्शन में काम खत्म। और वो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये सारे एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और उस एक सब्सक्रिप्शन की फीस केवल और केवल कितनी है भैया? 7,000 रुपए, केवल 7,000 रुपए साल भर की, 2 साल की 8,400, ठीक है ना। इसमें भी आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, वो भी कब? अगर आप मेरा ये कोड काम में लेंगे। अगर आप मेरा ये कोड काम में ले लेते हैं तो आपको इसके अंदर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि यहाँ 700 का हो जाएगा 6,300, यहाँ आपके 840 का डिस्काउंट होकर के 7,560। तो देर किस बात की भैया, फटाफट से जुड़ जाइए आप अनअकैडमी के साथ में। चलिए, आप चाहें तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी इसके अंदर ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक को लेकर के। तो देखो अपना टॉपिक यहाँ पर क्या कहता है। आज का जो अपना टॉपिक है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। हमारे राजस्थान के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है आपके जयगढ़ दुर्ग। नाम तो आपने सुना ही होगा भैया। राजस्थान के अंदर एक बहुत ही जोरदार दुर्ग है जिसका नाम है अपने जयगढ़ दुर्ग। सबसे पहली बात, ये जयगढ़ दुर्ग आपके कहां पर स्थापित है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। तो ये जो आपके जयगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में एक छोटी सी बात। पहली बात तो इसको क्या कहते हैं? चील का टोला, ध्यान रख लेना। एक तो इसको कहा जाता है आपके चील का टोला, इसको कहते हैं। दूसरी बात, ये जो जयगढ़ दुर्ग है ये आपके कहां पर स्थापित है? तो ये आपके जयपुर में स्थापित है, ध्यान रख लेना। ये आपके जयपुर में स्थापित है, पहाड़ी पर स्थापित है। और पहाड़ी पर जो दुर्ग आपके स्थापित होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं भैया? तो जो दुर्ग आपके पहाड़ी पर स्थापित होते हैं उनको अपन गिरि दुर्ग के नाम से जानते हैं, गिरि दुर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसी को आपके जयपुर का संकट मोचक किला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, इसको कहा जाएगा जयपुर का संकट मोचक किला। जयपुर का संकट मोचक किला, वो भी आपके इसी को कहा जाता है कि जयपुर का संकट मोचक किला कौन सा हो जाएगा? तो आपके जयपुर का जो संकट मोचक किला है वो आपके इसी जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है ना। और क्या क्या कहते हैं ये ध्यान रख लेना। इसको कहा जाएगा आपके एक रहस्यमयी दुर्ग, क्योंकि इसके अंदर सुरंगें बहुत है भैया, ठीक है ना। इसके अंदर आपके सुरंगें बहुत है और बहुत अधिक सुरंगें होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? रहस्यमयी दुर्ग। सुरंगों के कारण इसको अपन रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। और इसके अंदर कछवाहा राजाओं का खजाना यहीं पर था, खजाना रखते थे इसके अंदर, इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसको आपके कहा जाता है कोष रक्षक दुर्ग। क्या कहेंगे इसको अपन? तो इसको अपन कहेंगे, एक चीज ध्यान रख लेना, कोष रक्षक दुर्ग इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके कोष रक्षक दुर्ग भी कहलाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, इसका निर्माण कौन करवाएगा ये अपने को पता होना चाहिए कि इसका निर्माण कौन करवाएगा। तो देखो निर्माण के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, निर्माण के बारे में बात करूं तो 3 लोगों का नाम इसके अंदर आता है। 3 लोगों का नाम इसके अंदर आएगा। सबसे पहले राजा मानसिंह, सबसे पहले नाम आता है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह के बाद में नाम आता है आपके मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है ना। मिर्जा राजा जयसिंह का नाम आएगा। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में जो नाम आता है वो आपके आता है सवाई जयसिंह। इन तीनों का इस दुर्ग के निर्माण में कहीं ना कहीं हाथ है भैया, ठीक है ना। तीनों का इसके अंदर आपके हाथ देखने को मिलता है। हाथ का मतलब जो बोले गुरुजी ये हाथ तो जैसे मर्डर मिस्ट्री होती है ना उसमें देखने को मिलता है, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब कि तीनों का कहीं ना कहीं योगदान है, तीनों का योगदान है भैया। क्योंकि राजा मानसिंह के काल में तो और इसका क्या होता है? निर्माण प्रारंभ होता है। क्या हो जाएगा भैया? निर्माण प्रारंभ होता है, ठीक है ना। फिर देखो मिर्जा राजा जयसिंह के काल में सबसे ज्यादा निर्माण होता है। मतलब कि ये ध्यान रख लेना सर्वाधिक निर्माण इन्हीं के काल में होता है। और अगर मैं बात करूं पूरा निर्माण, अगर मैं बात करूं पूरा निर्माण तो वो आपके सवाई जयसिंह के काल में होता है। पूर्ण निर्माण
आपके सवाई जयसिंह के काल में होता है। एक चीज नोटिस करना, सर्वाधिक निर्माण किसके काल में हुआ? मिर्जा राजा जयसिंह। और इसी कारण इसका नाम आपके क्या पड़ जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना, मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर, मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, तो मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया जयगढ़। ठीक है ना। देखो मैं आपको कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, तो फटाफट से आप एक बार इसको क्लियर कर लीजिए भाई, फटाफट से क्लियर कीजिएगा आप इसको। चलिए भाई, इसके बाद में ध्यान से सुनना आप लोग। अब आप लोगों से पूछेगा कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख स्थल कौन से हैं, फटाफट ध्यान से सुनना। जयगढ़ दुर्ग में प्रमुख स्थल रिवीजन करने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा आपके ये वाला काम, ठीक है ना। जयगढ़ दुर्ग में प्रमुख स्थल, इनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अनअकैडमी के लेट्स क्रैक का स्थान पर, लेकिन अभी आप एक बार फटाफट से ध्यान दीजिए। एक तो इसके अंदर देखने को मिलता है विजयगढ़ी। क्या देखने को मिलेगा भैया? एक तो इसके अंदर आपको विजयगढ़ी देखने को मिलेगा, एक इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दिया बुर्ज, दिया बुर्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एक तोप रखी हुई है, जय बाण तोप, जिसको रणबांका भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको रणबांका भी कहते हैं। वो तोप भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का कारखाना, वो भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा, तोप ढालने का कारखाना। चलिए तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से सुनना। सबसे पहले विजयगढ़ी, ये विजयगढ़ी क्या है? दुर्ग के अंदर स्थित लघु दुर्ग, दुर्ग के अंदर स्थित लघु दुर्ग, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। ये दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग, जिसको अपन विजयगढ़ी के नाम से जानते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? विजयगढ़ी के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को एक बात बता देता हूं, ठीक है ना, इसी विजयगढ़ी के अंदर सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के भाई जिनका नाम था विजय सिंह, सवाई जयसिंह के भाई जिनका नाम क्या था? विजय सिंह। और विजय सिंह बोले तो चीमा जी, विजय सिंह को कहते थे भैया चीमा जी, ध्यान रख लेना। विजय सिंह को क्या कहते थे अपन? चीमा जी। इन चीमा जी को और बंदी बना करके रखा गया, तो ये जरूर याद रख लेना, चीमा जी को बंदी बना करके कहां रखा गया? तो वो आपके जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो विजयगढ़ी है उसके अंदर रखा गया। फिर दिया बुर्ज क्या है? विजयगढ़ी के पास में स्थित है और 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। कितने मंजिल का? 7 मंजिला। ये आपके क्या हो जाएगा? 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ हो जाएगा। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 7 मंजिल का प्रकाश स्तंभ है। फिर देखो तोप ढालने का कारखाना, तो ये आपके किसने निर्माण करवाया? मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह फर्स्ट द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात, ये जो आपके जयबाण तोप है ये आपके क्या हो जाएगी? एशिया की सबसे बड़ी तोप, इसको कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी तोप, ये ध्यान रख लेना। अगले वीडियो में मैं इस पर बना भी दूंगा, एशिया की सबसे बड़ी तोप। और ये जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है इसका निर्माण कौन करवाएंगे? सवाई जयसिंह। बोलो कौन करवाएंगे? तो इसका निर्माण आपके सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। तो मैं लिख देता हूं यहां पर सवाई जयसिंह द्वारा, और इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तो एक बार आप ये चारों की चारों जगह फटाफट से क्लियर कर लो, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है भाई, फटाफट से क्लियर कीजिएगा। चलिए तो ये आपने क्लियर कर लिया भैया, इसके अंदर आपको ये पता लगी गया। तो ये ध्यान रख लेना, अभी मैंने आपको एक जयगढ़ दुर्ग की एक बहुत ही बेसिक सी बात बताई है, विस्तार से अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रख लेना वो सारी चर्चा अपन करेंगे अपने अनअकैडमी के और लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर। तो वहां पर आप जुड़ जाइएगा। और मैंने आपको बता ही दिया, वहां से जुड़ने के लिए आपको एक तो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल डाउनलोड करना है, एक मतलब डाउनलोड क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और एक आपको ध्यान रख लेना करना पड़ेगा आपको विशेषकर
अन अकेडमी ऐप, और ऐप के अंदर मेरा जो कोड है वो आपके है SCAS10। तो ये आप लोग विशेष कर ध्यान रख लेना। आज अपन इतनी बात करेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।